वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद को लेकर सियासी सतह के ऊपर एक हलचल मची हुई है, गहमा गहमी है। अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत की हलीफ जमातों से जो है वो राब्ते कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ लीग के साथ चौधरी साहब की आदत के लिए, चौधरी शुजा साहब की आदत के लिए पहुँचे, उनसे मुलाकात की और जाहिर है कि जब मुलाकात हो तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका कहना था उसमें बातचीत होती है। आज MQM जो है वो पहुंची काफ लीग के पास और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि बावर्ची खाने में अभी सामान इकट्ठा हो रहा है। ये उन्होंने, और जब सामान इकट्ठा हो जाएगा फिर देखेंगे। अब ये जो सामान इकट्ठा हो रहा है बुनियादी तौर पर ये एक डिश का इकट्ठा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, 3-4 डिशें हैं और जाहिर है कि पकानी कौन सी डिश है, जिनको पसंद है, जिन्होंने ये एहतमाम किया है, जाहिर है उनको इसका ज़्यादा पता होगा। लेकिन इस हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस पर राज़ी हुई है और अब MQM का जो वफ़द था वो आमिर ख़ान और वसीम अख्तर के साथ लेकर आज मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नवाज़ और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात हुई और पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये बात बड़े ओपनली कही कि हमने इनसे बात की है, ये पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हुकूमत के हलीफ हैं, मुल्क जो है वो बड़ी एक गंभीरता का शिकार है और इमरान नियाज़ी साहब को जितना वक्त दिया जाएगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकती है? तहरीक अदम एतमाद, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो लाएं और फिर इस बात का एहतमाम हो कि वो कामयाबी से हमकिनार भी हो। अभी मामला जो है वो ज़रा दूर दिखाई देता है और हालात और कराइन ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है जिसकी पर्दादारी है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, डायरेक्टर पिलडेट हैं, और पिलडेट जो है वो पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों के हवाले से एक बड़ा जानदार इदारा है। अहमद बिलाल साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा, बड़ी गहमा गहमी है तहरीक अदम एतमाद को लेकर, आपका क्या अंदाज़ा है कि ये महज गहमा गहमी है, महज ये एक सियासी जिसे कहिए कि तसलसल है और ज़ाहिर है आगे अब माहौल जो है वो इलेक्शन का तो बनना है? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, आम हालात में तो अपोजिशन यही कोशिश करती है कि हुकूमत भी अपना टाइम पूरा करे और गवर्नमेंट तो करती ही है क्योंकि हर आदमी ने इलेक्शन लड़ा होता है, बहुत उसकी एफर्ट लगी होती है, पैसे भी लगे होते हैं, तो और वो शायद जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए भी यही चाहते हैं कि हुकूमत अपना 5 साल का वक्त पूरा करे। I'm sorry। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसका रवैया अपोजिशन के मामले में काफ़ी सख्त है, ज़बानी तौर पे भी और अमली तौर पे भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। मिलने के लिए और बात करने के लिए भी PTI के सरबराह यानी वज़ीर आज़म तैयार नहीं है। वो ओपनली कह चुके हैं कि वो चोरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं, तो वो अल्फाज भी बड़े सख्त इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहते। और हुकूमत के जो इदारे हैं, मिसाल के तौर से नैब हो या FIA हो या दूसरे इदारे हों, IB हो, पुलिस हो, ये सारे हुकूमत के मुखालफिन के बारे में बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है और शायद इन कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आ जाए। तो इसके नतीजे में अपोजिशन इस नतीजे पर शायद पहुँची है कि उनकी सर्वाइवल का मसला है कि उनको अगर अपने आप को बचाना है तो उन्हें इस हुकूमत को हटाना होगा।
तो अब वो इस नतीजे पे पहुंचने के बाद शायद अब वो तेज़ी ला रहे हैं अपने मूवमेंट के अंदर। और ज़ाहिर है कि उसके अंदर वो जो रीज़न पेश करते हैं वो तो ये भी है कि ये हुकूमत का रहना मुल्क के लिए और आवाम के लिए भी ठीक नहीं है, और उनकी इन बातों को तक़वियत महंगाई से मिलती है कि महंगाई की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें आवाम की तरफ से एक तायीद इस किस्म के प्रोग्राम को मिल जाएगी, उससे भी बहुत एनकरेज्ड है अपोजिशन वाले। तो मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ मामूल की सियासी गहमा गहमी नहीं है, इसमें अपोजिशन की अपनी सर्वाइवल का भी सवाल है, और अब वो गालिबन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उन्हें सीरियसली इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अब शैला रज़ा साहिबा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में ना जलसों से हुकूमतें बदलती हैं, ना लॉन्ग मार्चों से हुकूमतें बदलती हैं, ना तहरीक अदम एतमाद जो है वो कोई मानी या वज़न रखती है। ये वज़न और का जो पलड़ा है ये कहीं और है। अब आप लोग जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो इस तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर बहुत उन्होंने इसकी वकालत भी की है, और इसको इस वक्त स्पीयर हेड भी आप लोग ही कर रहे हैं कि ये हो सकता है। क्या आपकी पसे पर्दा कोई मामला तय पाए हैं? इस पे आपको कोई ज़मानत मिली है? इस पे आपका कोई आपको दिखाई क्या वजह है कि आप लोग जो हैं इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को? अच्छा नदीम, सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को और देखने वालों को मेरा सलाम हो। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल तो खुद ही आसान कर दी ये कह के कि वो पलड़ा कहीं और है और जहाँ पर ये डिसाइड होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई ही यही है कि ये पलड़े आवाम के हाथ में होने चाहिए, और आवाम को डिसाइड करना चाहिए कि उनको अपना वोट किसे। हमारी तो अगर सेटिंग हो जाती तो शायद आसिफ साहब जब बीमार हैं, कहीं बाहर होते, उनकी बहन बहुत बीमार है, मैं साथ रही हूँ, सीनियर सिटीज़न है, मैं जानती हूँ, हमने बहुत सफ़र साथ किए हैं कि आदिफा जाल साहिबा की क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं और क्या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अपने लिए कोई अच्छा मुल्क सेलेक्ट करके वहाँ पे होते, कोई उनकी पेशियाँ इतनी तवातुर से ना होती, चांद रात को घसीट के उन्हें जेल में फरियाल साहिबा को ना ले जाया जाता, जबकि खुद ही नैब ने दाखिल किया था हॉस्पिटल में। तो ये कहना कि हमारी कोई सेटिंग हो गई है, तो फिर उसका जवाब वही है जो चेयरमैन बिलावल ने दिया कि हमारे कब्रिस्तान का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो हमारी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमारे कब्रिस्तान का साइज़ बड़ा है। MQM या मुस्लिम लीग काफ ये क्यों आपका साथ देगी जब कि वो पावर को एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सारा कुछ है, उनसे हुकूमत बातचीत करने के लिए भी तैयार है, उनको सहूलत भी फराहम करने के लिए तैयार है। मसला तो आप लोगों का, आप वो कहते हैं कि ये तो ज़ाती मफादात की यरगमाल है। देखिए बात यह है कि हमारा काम है सदाए इस्तग़ासा बुलंद करना और उसके लिए सबके पास जाना। सीखो सियासत कहते हैं। हमने अपना काम करना है, चाहे हमारी जान जाए चाहे कूड़े पे। हमने इमरान की हुकूमत ही नहीं, जो ये पलड़े हैं, इन्होंने जिस ये जो रविश है जिसकी वजह से एक पलड़ा कहीं और है, ये असल में जद्दोजहद उसके ख़िलाफ़ है। इस रविश ने बहुत सारे लोग मुसल्लत करे, जब तक वो फर्माबरदार रहे, वो सियासतदान बने रहे। जब वो फर्माबरदारी के लेवल से हटे तो कोई मुल्क बदर हुआ, कोई किसी को कुछ मिला। क्योंकि हम इस पलड़े में नहीं थे तो हमारी जाने गई। तो हमारी जो जद्दोजहद है वो बज़ाहिर तो सिंबॉलिकली तो इमरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्योंकि ये इसी रविश का रिज़ल्ट है। लेकिन इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि जो नैरेटिव है वो यही है कि ये तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान में आईनी तरीक़ाकार राइज होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है शैला साहिबा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के।
बैक। अच्छा, इसमें अब अहमद बिलाल साहब ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने बात की थी कि ये महज सियासी गहमा गहमी नहीं है, तो एक तो रवायत उस तरीके से नहीं है, दूसरा ये है कि ये नंबर्स गेम है, और नंबर्स गेम के अंदर जहां सेनेट में किसी हद तक चाहे इस वक्त इनकी 2 या 3 वोटों से ही अक्सरियत हो, ये अभी तक, और जब इनकी अक्सरियत थी तब भी ये वहाँ पे अपनी अक्सरियत नहीं साबित कर पाए, तो ये तो बड़ा हिसास नौइयत की सूरत हाल है, बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, जिसके अंदर हुकूमत के हलीफों को भी तोड़ना जो है वो शामिल है। क्या आप इसको अपोजिशन की हिकमत अमली समझते हैं कि उनके ऊपर जो दबाव है, जो आप जिक्र कर रहे थे वाया नैब या FIA या दीगर, उसको थोड़ा सा उस दबाव को कम करने के लिए ये काउंटर अटैक है? हो सकता है ये भी एक मकसद हो, लेकिन चूंकि इस किस्म के दबाव ने माजी में कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं किया। देखिए ना, मौलाना फजल रहमान साहब भी एक रैली लेके और एक जुलूस लेके इस्लामाबाद आए थे, और इस तरह के जलसे PDM के प्लेटफार्म से, मुत्तहदा प्लेटफार्म से, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसने भी काफ़ी कामयाब और बड़े जलसे भी किए थे पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, अगरचे पब्लिक मोबिलाइज हुई थी और हुकूमत पे दबाव बढ़ा था, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो एक्शंस हैं उसमें कोई ख़ास कमी नहीं हुई, और जब वो रुक गए तो बल्कि ज़्यादा तेज़ी के साथ अब वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख़्याल में अब इनको जो करना होगा वो शायद ज़्यादा सीरियसली प्लान करना होगा। ये देखिए, कई मौक़ों पे वो, आप सही कहते हैं कि सेनेट के अंदर अक्सरियत के बावजूद वो आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसी कौमी असम्बली से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मुंतखब होके, और हफीज़ शेख जैसे मजबूत उम्मीदवार से जिसके ऊपर हुकूमत का बहुत इन्हिसार था, उनको हरा के वो मुंतखब भी तो हुए हैं। तो ये असल बात बिलाल साहब दिखाई ये देता है कि उस वक्त हुकूमत जो है वो बेखबरी में मारी गई, या ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, पूरे एतमादी में उनको वो झटका लग गया। क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं अब तक, शैला रज़ा साहब आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ अभी आता हूँ, जो चीज़ें हुई हैं, आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक सियासी, अब इसको आप ये कह लें कि सियासी दबाव है, सियासी शोबदाबाजी है, या कि इसमें आपको जान कितनी दिखाई देती है? नहीं, मुझे उसमें जान दिखाई देती है। देखिए, अब बात यह है कि इलेक्शन का ज़माना करीब है। आप पूछ रहे थे ना कि ये जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो क्यों छोड़ेंगे, गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं, कोalition पार्टनर्स हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है ना कि 1.5 साल के बाद उन्हें आवाम को फेस करना है, इलेक्शन लड़ना है, और अगर वो लोगों के सामने कुछ लेके जाएंगे तो ही उनको दोबारा इलेक्ट होंगे ना। तो अगर वो इस वक्त कोई हुकूमत की पॉलिसियाँ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं और वो उसके साथ बैठे रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो अब ये असेसमेंट की बात है कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियाँ मकबूल हैं, गैर मकबूल हैं। अगर गैर मकबूल हैं तो फिर उनके लिए बड़ा मसला है, फिर वो अगली प्लानिंग करेंगे किसी और बुनियाद पे, हुकूमत के साथ बैठ के नहीं करेंगे। और अगर हुकूमत की पॉलिसियाँ वर्क कर रही हैं तो फिर ठीक है, फिर वो उसके साथ बैठे रहेंगे। तो अभी ये जो गुफ्तो शनीद हो रही है, ये बेसिकली इसी असेसमेंट का प्रोसेस है। ये मिलेंगे, एक दूसरे से असेस करेंगे और फिर उसी नतीजे पर पहुँच के बिलाखिर एक फ़ैसला होगा। लेकिन ये 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, उनका तो बुनियादी तौर पे वही मसला है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके साथ हुकूमत की डीलिंग्स बहुत ही हार्श है, और वो उनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहती। इससे उनका भी नुकसान हो रहा होगा, हुकूमत का भी नुकसान हो रहा होगा और मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अहमद बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, देखें ये बहुत एक लेवल हाई हो गया है। अगर आपको इसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो सियासी तौर के ऊपर फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल जो है वो दरपेश होगी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और 6 महीने गुजरे तो फिर एक इलेक्शन का माहौल ही तरतीब पा जाएगा।
आपको किस बात पे ये यकीन है कि आप इस तहरीके अदम एतमाद को लेकर कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं? अच्छा, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था और मुझे खुशी है कि अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने मेरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन वो एक बड़े आदमी है और मुझे खुशी हुई कि मैंने वो बात की कि देखिए ये मामला है कि अब ये हुकूमत किस मुंह से इसके कैंडिडेट आवाम के पास जाएंगे। और ख़ुद आप देख रहे हैं कि चाहे फ्यूल एडजस्टमेंट का नाम लेकर जो आवाम को लूटा गया, वो गैस की कीमत, गैस पीएससी कंपनीज का कर्जा 1000 अरब डॉलर बढ़ाया है 300 अरब डॉलर से, और फिर इसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है, अभी फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, चीनी और इन सब की कीमतें, तो आवाम को तो कोई भी रिलीफ इमरान खान साहब जा रहे हैं पब्लिक में, उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाओ, हम बड़ी ताकत के साथ फेस करेंगे इनको, हम इमरान साहब मकबूल पार्टी है और अवाम के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नदीम साहब, इमरान साहब इसलिए जा रहे हैं कि जो लोग उनको ब्रीफिंग देते हैं उन्होंने उनको बताया है कि सब अच्छा है, लेकिन आवाम जानती है कि उनकी क़ुव्वते ख़रीद जो है वो कुछ भी नहीं रह गई है, और जो लोग 3 वक्त का खाना बमुश्किल खा लेते थे अब वो 2 वक्त का भी नहीं खा पा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों की भूख देखी है, जो अपने बच्चों को भूखा देख रहे हैं, वो इनका इस्तक़बाल जिस तरह करेंगे खुद इन्हें पता चल जाएगा। लड़ भी ना सके तो वही कि हमारा जो लड़ाई है वो इस बात के लिए है कि हमें ये रविश बदलानी है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक वक्त आता है कि वाकई कैंडिडेट को अपने इलाके में जाने की परवाह होती है। अगर ये नहीं हमारा साथ देते, अगर ये नहीं हमारा साथ देते, ये खुशियाँ मनाते हैं मिनी बजट को पास करवा के और आवाम पे महंगाई थोप के, तो आवाम इनका इंतज़ार कर रही है। असद कैसर के हल्के में क्या हुआ, परवेज़ खटक के प्रोग्राम में क्या हुआ, जो मियांवाली का एमपीए है उस मेरा जवाब वही है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है ये एक सिर्फ एक जिसे कहते हैं सामने की एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश है, या कोई ये मानी खेज इसमें आप समझती हैं आगे पेशरफ्त हो सकती है? मतलब हमारा मुंह काला तो नहीं होगा ना जब हम आवाम से कहेंगे कि हमने तो हर तरह की कुछ लोगों को भेजा था, वो देखो तुम्हारे इलाके से तुम्हें प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे पास तो अपना दामन साफ होगा ना कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्च भी की, मुजाहरे किए महंगाई के खिलाफ, हमने सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ, हमने किसानों के हक में मुजाहरे किए। हम तुम्हारे लिए निकल के गए, हमने अपने मुकदमों के लिए नहीं किए, हमने वो सब सहे, हर एक अदालत में गया। स्पीकर साहब जो हैं वो इस वक्त भी जेल में, शीशा ने मुसीबत बताई, आसिफ साहब ने जो है जेल भी काटी और सब कुछ किया। हमारी तो जंग अपने अवाम के लिए और इस मुल्क के सिस्टम के लिए है कि सिस्टम को आइन के मुताबिक किया जाए। तो हम अपने अवाम में जाने के तो लायक होंगे ना। गुजारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त। बैक अहमद बिलाल साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, देखिए गुजारिश ये है कि आप ये नहीं समझते कि जब आप तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं और इनकी एक मौसर क़ुव्वत जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी जो है वो मौजूद है, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है ये महज एक दबाव की हिकमत अमली साबित होता है और फिर ये आगे फिजल आउट होता है, या आप ये समझते हैं कि नहीं इस हिकमत अमली को कहीं से हमायत भी हासिल है और ये आगे बेल मुंडे सर चढ़ सकती है? देखिए दोनों इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि देखिए हुकूमत की जो अक्सरियत है वो बहुत थिन है और उसके ये सिर्फ अपने ही हुकूमत
अपनी ही पार्टी के बलबूते पे बनी हुई हुकूमत नहीं है, उनके एलाइज हैं। उनमें से एक एलाई भी अगर हिल जाए तो हुकूमत हिल सकती है। तो इसलिए ये सिचुएशन तो नाजुक है। ये मुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही बातें मुमकिन है। अब ये दोनों ने चूंकि इसमें अहमद बिलाल साहब हिलजुल भी तो पूछ कर होती है। नहीं, देखिए उसकी एक लिमिट है। मैं आपको बताऊं, आप याद करें जो आखिरी तहरीक एतमाद किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुई थी, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ हुई थी। और आपको याद है कि बड़ी मजबूत अपोजिशन थी IGI की, और उस ज़माने में आम तासुर ये था कि जिनकी तरफ आपका इशारा है वो IGI के साथ हैं। लेकिन क्या हुआ था, IGI वो नहीं जीत सका था, तहरीक एतमाद की कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। तो कभी ऐसा भी होता है कि ये अगर आपकी तैयारी अच्छी हो और आपने पूरी कोशिश की हो तो आप ये तमाम ऑड्स को सरमाउंट कर लेते हैं। तो ये अब इस वक्त जो है मुझे लिए प्रोडिक्ट करना मुश्किल है कि किसी और तरफ से इनको किसको सपोर्ट है किसको नहीं है। मैं अहमद बिलाल साहब आपसे ये सवाल इस तरह कर लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह रज़ा साहबा की तरफ जाता हूँ कि जब आप हिसाब किताब कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ फैक्टर भी होती है, तो क्या फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है? कि देखिए असेसमेंट है ना, ये तो अब बेस्ट असेसमेंट है इनकी, लेकिन उनका ख्याल ये है कि देखिए ये 2-3 बातें हुई हैं। अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस देखें, उनसे आपको ये इशारा मिलता है जो आप फरमा रहे हैं न्यूट्रल होने का। इसके बाद बाई इलेक्शंस का रिजल्ट देखें तो उससे भी आपको इशारा मिलता है। फिर आप रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देखें खैबर पख्तूनख्वा के फ़ेज़ 1 के, तो उससे भी आपको इशारा मिलता है। फिर आप ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में, उससे भी आपको इशारा मिलता है। तो ये इन इशारों की बुनियाद पे कुछ असेस किया जा सकता है कि सिचुएशन ऐसी न्यूट्रल है जिसमें शायद वो अपना आज़ादी के साथ अपनी बलबूते पे काम कर सकते हैं। अगर उनको स्ट्रेंथ हासिल हो जाएगी तो मेरे ख्याल में उनको किसी और तरफ से रुकावट नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है कि असेसमेंट होगी, क्योंकि ये इशारे हैं 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं जिनमें अपोजिशन ने रूलिंग पार्टी के ऊपर फौकियत हासिल की है। अब शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अरसे से काफ़ी एक टाइम फ्रेम जो पिछला हम देखते हैं 7-8 महीने का, उसमें इस तहरीक अदम एतमाद को लेकर वो कह रहे थे कि चलें लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़े वाला ख़ास तौर पे मामला जो है उस पर वो तैयार नहीं थे। ये जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, आप जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके से आप इत्तेहादियों से मिले हैं, 2 जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अभी तो सामान इकट्ठा किया जा रहा है बावर्ची खाने में, जब इकट्ठा हो जाएगा तो देखेंगे। जो आमिर ख़ान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने ये बात कही कि जनाब अभी तो अपोजिशन का कोई क्लैरिटी के साथ चीज़ सामने आई नहीं है, जब कोई इनका एजेंडा सामने आएगा तो फिर हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, वो हम अपनी राब्ता कमेटी के सामने जाके रखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई टाइम फ्रेम है ज़हन में, या अभी ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मामलात किस नौइयत के हैं? अच्छा देखिए, जहाँ तक हर पार्टी का जो मामला है वो तो पीपल्स पार्टी अपना एक पूरा रूल दे चुकी है। मैं अभी इस वक्त घर में दाखिल हुई हूँ, तो मेरी 2 मीटिंग्स थी लॉन्ग मार्च के हवाले से। अब जो विद इन द पार्लियामेंट है उसमें नून लीग एक बड़ी जमात है, और हमें उसको देखना है कि कितनी उसमें डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे कि सबको एक पेज पे ले आएंगे। तो है एक बात टाइम फ्रेम की। दूसरी बात यह है कि मैं इन दोनों पार्टी से दस्त बदस्ता अर्ज़ करती हूँ कि क्या आपको अवाम ने नहीं भेजा, या आपको अवाम की फ़िक्र नहीं है कि अगर हुकूमत बचती है तो हम उसके साथ
चलेंगे, क्या आप हुकूमत की पॉलिसीज से खुश हैं, क्या आप बढ़ती हुई महंगाई से मुतमईन हैं, क्या जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं मज़ीद उससे खुश हैं, जो कुछ खारजा पॉलिसी रही है आप उससे खुश हैं, जो इस वक्त दहशतगर्दी के बढ़ते हुए साए हैं उससे आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आप वहीं रहें, और अगर सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगे तो हमारा वज़न और अच्छा होगा, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उसमें आपको नाम डालना होगा, लेकिन बात वही है। रज़ा साहिबा, और सवाल है कि आपके और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान तहरीक अदम एतमाद और उसकी बाद वाली जो सूरत हाल है उस पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है? मैं ये समझती हूँ कि ये सवाल मेरे सियासी क़द से बड़ा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब तहरीक अदम एतमाद फ़र्ज़ करिए कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आती है तो जब तक के एक नाम वज़ीर आज़म के कैंडिडेट का नहीं देंगे उस वक्त तक नहीं आती है। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब इसको करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूँ, और अगर हम ये कह रहे हैं कि आप लेकर आएँ तो हम इन मरहलों तक तो पहुँच चुके हैं ना। अच्छा, ये बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कितना टाइम फ्रेम क्या है ज़हन में? नून लीग से जैसे ही जवाब आता है हम इसको आगे ले चलेंगे, और नून लीग के यहाँ अपनी पार्टी के इजलास वगैरह हो रहे हैं और शायद खान के भी जवाब आ रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये इलेक्शन की जानिब बढ़ेगी कि या नहीं? ये अभी चीज़ों को और जो कोई कानून साजी करनी है वो हो के फिर मामला आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो इस बारे में कायदीन जो हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ, वो ये कह चुके हैं कि ये तो आपको मालूम है ना, नंबरों की गेम होती है, जब वो नंबर पूरे हो जाएंगे तो ये काम कर लेंगे। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों मिल भी जाएं और बल्कि पीडीएम भी मिल जाए तो भी नंबर तो पूरे नहीं होते हैं ना। नंबर पूरे करने के लिए उनको कुछ और लोगों की ज़रूरत होगी, खा वो पीटीआई से आएँ या पीटीआई के एलाइज से आएँ। वो कितने लोग हैं, क्या वो उनके पास आ चुके हैं, उनसे कोई गुफ्तगू हो रही है, उनसे कुछ मामला तय पा रहे हैं? तो ये तो सारा टाइम फ्रेम उस पर डिपेंड करेगा कि कब उनके पास ये तादाद। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।